हेलो बच्चों, क्लास 7th में हिंदी मीडियम में जीके में आपका 10th चैप्टर कंटिन्यू है। विज्ञान की शाखाएं। शुरुआती तौर पर विज्ञान कम क्षेत्र में दिखाई देता, बहुत कम उसकी सीमाएं दिखाई दी, पर जैसे जैसे हम आगे अपने अन्य क्लासों में, हायर क्लासेस में बढ़ते जाते हैं तो विज्ञान की शाखाएं बहुत विभिन्न रूप से अलग अलग होती हुई दिखाई देती हैं। चलिए आइए कुछ शाखाएं आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। तो विज्ञान विषय का अध्ययन करने वाले अनेक शाखाएं होती हैं। इनमें किसी विशिष्ट विषय का गहनतापूर्ण अध्ययन किया जाता है। नीचे दो कॉलम बने हुए हैं बच्चों, स्तंभ आ स्तंभ आ, उन्हें मिलाएंगे हम। ठीक है, तो जितना कैमरे में दिख जाए उतना ठीक है, नहीं तो बेटा फिर और आप समझ लीजिएगा सुन के, और पेज छोटा करेंगे तो फिर आनंद नहीं आएगा, तो इसीलिए वैसे ही समझ लीजिएगा आप। फर्स्ट है बच्चों भूगर्भ संबंधी विज्ञान। भूगर्भ का मतलब है जमीन से संबंधित, पृथ्वी का ज्ञान होता है बच्चों। तो पृथ्वी का ज्ञान यहाँ पे है जियोलॉजी, जियोलॉजी नहीं जियोलॉजी, GEOLOGY, जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान कहलाता है, पृथ्वी से संबंधित ज्ञान। उसके बाद सेकेंड थिंग है, यह शाखा जो जल विज्ञान से संबंधित है, जल विज्ञान से संबंधित, पानी से संबंधित। तो पानी से संबंधित है बच्चों, ये ढा है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और लॉजी का मतलब होता है विज्ञान। एक और चीज होती है बेटा नॉटिकल साइंस भी है, वो समुद्र विज्ञान से। यहाँ सिर्फ पानी की बात अगर हो तो वो हाइड्रोलॉजी, और जब समुद्र विज्ञान से संबंधित बात आती है तो उसे हम नॉटिकल साइंस कहते हैं। और वह विज्ञान की शाखा जो नेवी या मरीन या नेवी इंजीनियरिंग, नेवी से रिलेटेड है, भारतीय नौसेना या किसी भी नौसेना से रिलेटेड है, उसमें जो पढ़ाया जाता है बच्चों को, स्टडी कराया जाता है, तो उसकी विज्ञान को नॉटिकल साइंस कहते हैं। थर्ड है पुराने सिक्कों का अध्ययन करने वाला विज्ञान। पुराने सिक्कों का अध्ययन करने वाला विज्ञान न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है बच्चों। फोर्थ है इस शाखा के अंतर्गत भाषा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। भाषा मीन्स लैंग्वेज, तो लैंग्वेज से संबंधित जो स्टडी है वो फियोलॉजी से संबंधित है बच्चों, फियोलॉजी, यहाँ नंबर है फियोलॉजी। फिफ्थ है दवाओं के निर्माण से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा। दवाओं से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा, इसे कहते हैं बच्चों फार्माकोलॉजी। क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी। यहाँ एक अलग चीज मैं बताना चाहता हूँ बच्चों आपको कि फार्माकोलॉजी का मतलब है अंग्रेजी दवाई के अलावा कुछ और पद्धतियाँ होती हैं मेडिकल साइंस में, जो चिकित्सा पद्धतियाँ होती हैं। जैसे बच्चों एक यूनानी होती है, आयुर्वेदिक होती है, और होम्योपैथी होती है। तो मैं वो बताना चाहूँगा कि वो सारी देशी दवाइयाँ कहलाती हैं या जड़ी बूटियों वाली दवाइयाँ कहलाती हैं। ये तीनों वो किस तरह से बनती हैं मैं बताता हूँ आपको। कि अगर कोई एक जड़ी बूटी है, सपोज कर लो आप, जैसे कोई भी एक जड़ी बूटी ले लो, जैसे गिलोय ले लो। ठीक है, गिलोय बहुत महत्वपूर्ण औषधि है, पृथ्वी पर अमृत है एक तरह से। गिलोय का जो गिलोय का जो बॉटनिकल नेम है, उसका वानस्पतिक नाम होता है बच्चों टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। अगर गिलोय को हम सुखा लेंगे, और सुखा कर हम उसका पाउडर बना लेंगे या उसकी किसी मिश्रण के साथ गोलियां बना लेंगे, तो हम उस पद्धति को कहेंगे सुखाकर, आयुर्वेद। और अगर गिलोय को हम जला लेंगे, उसकी भस्म को प्राप्त करके किसी मीठी चीज में मिला के अगर हम उसका सेवन करेंगे, तो हम उसे यूनानी पद्धति कहेंगे। ठीक उसी के साथ अगर गिलोय को हम वैसी उसी अवस्था में निचोड़ लेंगे और उसके साथ कुछ सत्व और मिलाकर, कुछ जो इंग्रेडिएंट्स हैं और मिलाकर अगर हम प्रयोग करेंगे, तो वह दवा होम्योपैथी कहलाएगी। सही बच्चों? तो अगर जड़ी बूटी को सुखाकर पीसकर बनाया जाता है तो वो आयुर्वेदा है, जड़ी बूटी को जलाकर
उसका इस्तेमाल किया जाता है तो वो यूनानी है। और अगर किसी जड़ी बूटी को निचोड़ कर उसके रस को प्राप्त करके दवा बनाई जाती है तो उसे होम्योपैथी कहते हैं। ठीक है बच्चों, और फार्मेकोलॉजी तो अलग ही है। ठीक है, अब आते हैं वापस बुक पर। पॉइंट नंबर 6, वनस्पतियों तथा जीवों से संबंधित विज्ञान। वनस्पतियों मीन्स हर्ब्स और जीवों मतलब एनिमल से संबंधित विज्ञान वो कहलाता है बच्चों, आप बताओ कुछ, वो कहलाता है बायोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहलाता है। नंबर 7 है पुरातत्व, पुरानी चीज़ों, पुराने खंडरों, पुराने स्मारकों और पुरानी जो विरासत है, ठीक है, यह ज़मीन के अंदर या ज़मीन के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर भी चली जाती हैं, है ना। तो पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा को, ठीक है, पुरातत्व विज्ञान की शाखा को आर्कियोलॉजी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी। नंबर 8 है, इस विज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो मनोविज्ञान का मतलब है साइकोलॉजी। ठीक है, इस विज्ञान को साइकोलॉजी कहते हैं, मन से संबंधित विज्ञान। नंबर 9 है जीवों के आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला। पीढ़ी दर पीढ़ी से मतलब है कि एक पीढ़ी से, माता पिता से उनके बच्चों में वो लक्षण जाते हैं, वो विज्ञान कहलाता है बच्चों, माता पिता से बच्चों में जाने वाला जेनेटिक्स। नंबर 10 है खगोलीय पिंडों की गति। हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो हम नाप सकते हैं, परंतु वो चीज़ें जो दिखाई नहीं देती, जैसे कि तारे हैं, ग्रह हैं, ठीक है, संगठन आदि का अध्ययन करने वाला विज्ञान। जो चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती हैं ऊपर आकाश में, उसे बच्चों एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है, उस विज्ञान को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। नंबर 11 सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन करने वाला विज्ञान। सौंदर्य शास्त्र का मतलब है कि अपने आप को सजाना संवारना, वो वाला विज्ञान कहलाता है बेटा एस्थेटिक्स। नंबर 12 है अस्थियों की विकलांगता व उपचार करने का अध्ययन करने वाला विज्ञान, हड्डियों वाला विज्ञान, हड्डियों वाली डॉक्टरी कहलाती है बच्चों ऑर्थोपेडिक्स। नंबर 13 है बच्चों मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान, नाड़ियों या तंत्रिकाओं करने वाला विज्ञान कहलाता है बच्चों न्यूरोलॉजी। शिलालेख संबंधी ज्ञान, शिलालेख संबंधी ज्ञान एपिग्राफी कहलाता है बच्चों। नंबर 15 है विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत स्वर ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है, यानी संगीत का अध्ययन किया जाता है, स्वर और ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है, वो है बच्चों फेनेटिक्स। उसके अलावा भी विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं जो कम नहीं होती। ठीक है, जैसे आँखों का अध्ययन कर जाए, आँखों का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे कहते हैं बेटा ऑप्थेल्मोलॉजी या ऑप्टिक्स, ऑप्थेल्मोलॉजी या ऑप्टिक्स। गुर्दा रोग विशेषज्ञ, ठीक है, गुर्दा रोग विशेषज्ञ होता है उसे कहते हैं बच्चों यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, उसे कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट। गुर्दा रोग के दो विज्ञान है, नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट। उसके अलावा हृदय वाला जो विज्ञान है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, रक्त विज्ञान है उसे सेरोलॉजी कहते हैं, ये बुक में नहीं है सब। ठीक है, स्किन विज्ञान है वो एपोलॉजी कहलाता है, एपोलॉजी या कॉस्मेटिक्स कहलाता है। उसके अलावा पेट वाला विज्ञान, पेट से संबंधित रोग वाला विज्ञान बच्चों गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कहलाता है। इसके अतिरिक्त बहुत कुछ है बताने को, जब कभी क्लास में आओगे तो अच्छे से बताऊंगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसे अपनी कॉपी में कर लीजिएगा आप।